अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू कुक विद शहनाज। आज हम जो आपको बनाने जा रहे हैं वो है मेरे लाहौरी चने किस स्टाइल से बनाए जाते हैं। आज मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये मिक्स किया। अब इसके अंदर मैंने जो इसके अंदर मिक्स किया है वो सबसे पहले इसके अंदर अदरक, लहसुन और ये मैंने प्याज और टमाटर का पेस्ट जो है इसके अंदर मिक्स कर दिया और मैं इसके पानी को अब ड्राई अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। अभी हमने इसमें जो है वो कुछ भी ऐड करना नहीं है। इसका हमने अच्छे तरीके से जो मैंने पेस्ट बनाया था इसका मैंने जो है पानी को अच्छे तरीके से मैंने खुश कर लेना पहले। ना इसमें मैंने अभी ऑयल ऐड किया, ना ही कोई भी मसाले, सिर्फ अदरक, लहसुन और प्याज और टमाटर की प्यूरी तैयार। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ही जो है पानी ड्राई हो चुके हैं। इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं। इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। मसाला बनाते वक्त चनों में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा रखें ताकि इसकी तरी जो है वो बहुत अच्छी बने। साथ ही अब इसके अंदर जो मैं ऐड करूँगी वो है हमारा नमक, पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून के करीब मैंने पिसा हुआ धनिया डाला, पिसी हुई मिर्च और हल्दी बिल्कुल ज़रा सी आपने डाली है, थोड़ी सी, ताकि हल्दी का जस्ट जो है मुझे वो टेस्ट देना है, कलर नहीं देना हल्दी का। तो थोड़ी सी मैंने हल्दी ऐड की है। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दी और साथ ही इसके जो है वो ज़ीरा थोड़ा सा मैं डालूँगी। चाहें तो आप ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। अब जो इसमें जाएगी वो है काली मिर्च, किसी भी काली मिर्च मैंने थोड़ी ऐड की है इसमें। और अच्छे तरीके से जो है अब आप इसका मसाला जो है वो रेडी कर दें। इसीलिए मिर्च मैंने थोड़ी सी और ऐड की। काली मिर्चों का अपना टेस्ट होता है। ऑयल थोड़ा सा इस तरीके से आपने रखना है। ये देख सकते हैं, ये देखें इतना ऑयल के अंदर है ताकि बाद में चने बहुत अच्छे बने हमारे तैयार हो। दूसरा सेकंड जो मैं मिक्स करने जा रही हूँ जो कि आपके खाने को और भी लजीज बना देते हैं वो है किनौर क्यूब्स। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इतनी सी ही ऐड करती हूँ। अपने जब भी आपने कोई स्पेशल टेस्ट या कुछ बढ़ाना तो उस वक्त मैं इसको ऐड करती हूँ ताकि इससे और ज़्यादा मज़ेदार हमारे लाहौरी चने बनेंगे। चनों में जो स्पेशली मैं एक चीज़ बताऊंगी वो है दालचीनी। दालचीनी पीस के डालें या फिर उस तरह डालें। दालचीनी का बहुत अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट इसके अंदर आता है चनों के मसाले में। चने आप मेरे देख सकते हैं ये बॉयल हो गए हैं मेरे चने। मैंने पहले ही कुकर में बॉयल करने एक साइड पे चने रख दिए थे। रात को मैंने गीले किए थे इसको और मॉर्निंग में मैंने इसको बॉयल करने रख दिए थे। साथ में चने बनाते वक्त जो मैंने मिक्स किया था वो इसके बीच में मसूर की दाल मैंने ऐड की थी। तो एक स्पेशल रेसिपी है कि आपने मसूर की दाल बीच में जो है इसके ऐड की है मैंने चनों के बीच में और बॉईल करने के लिए रख दी थी। अक्सर मोस्टली लोगों का यही होता है कि लोग कहते हैं कि जी हमने चने की दाल या फिर इस तरह की जब हम कुकर में मिक्स करते हैं चीज़ें तो वो कुकर में बॉयल होकर बाहर निकलने लगती हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया था। हमेशा याद रहे कि कभी कोई चीज़ ऐसी जो बॉयल होनी हो कुकर में और बाहर निकलने का डर हो, आप उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लें तो कभी भी चीज़ के अंदर उबाला नहीं आएगा और वो अंदर ही अंदर पकती रहेगी। मैंने सो मसूर की दाल और चने मेरे इस टाइम पे रेडी है। मसूर की दाल जो होती है वो ग्रेवी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देती है जो कि बाज़ारी चनों से ज़रा भी कम नहीं लगेंगे आपको। मसाला देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से भून चुका है। अब मैं इसमें अपने चने ऐड करूँगी। ये मैंने इसके अंदर कर दिया है। अब मैंने सारे के सारे चने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं और अच्छे तरीके से जो है वो नीचे से मसाला इसके साथ मिक्स हो जाए। आप इस तरह मिक्स करके इसके अंदर जो है थोड़ी सी मैं काली मिर्च इस टाइम पे ऐड करूँगी और गरम मसाला ऐड करूँगी और इसको मैं दम पे रख दूँगी। काली मिर्चों का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपका। मैंने काली मिर्ची ऐड की हैं और थोड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको दम पे रख देंगे। थोड़ा सा ही गरम मसाला, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसको गलने के लिए और मज़ीद। ताकि इसका सारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से उसका टेस्ट, इसका अरोमा जो है हमारे चनों में मिक्स हो जाए।
देखें जी, ये मेरे चने इस टाइम पे टोटल रेडी हो चुके हैं। ग्रेवी इसकी सब कुछ आप देख सकते हैं। चने मेरे टोटल रेडी हैं इस टाइम पे। मज़ेदार से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, क्योंकि इसके अंदर जो मैं ये दालचीनी डालती हूँ और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल है और टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार होंगे। ज़रूर पकाएं घर पे, इंजॉय करें नान के साथ, और ज़रूर अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।